हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में आज 3 इलस्ट्रेशन करने का टारगेट है। इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पढ़ते हैं। A company had bought machinery for 1 lakh including therein a boiler worth rupee 10,000। 1 लाख की मशीन खरीदी जिसमें से 10,000 रुपए का एक बॉयलर है। Dab was charged on reducing balance method at a rate of 10% per annum for the first 5 years and the machine account was credited accordingly। बेटा कहता है डैप लगाते हैं WDV मेथड पे, शुरू के 5 साल तक लगाना है और मशीनरी को अकॉर्डिंगली क्रेडिट कर रहे हैं। भैया जब डैप लगाएंगे एंट्री होगी डैप टू मशीन अकाउंट, मशीन क्रेडिट ही होगी, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहते हैं ड्यूरिंग द 5th करंट ईयर द बॉयलर बिकेम यूजलेस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेजेस टू सम ऑफ इट्स वाइटल पार्ट। द डैमेज्ड बॉयलर इज सोल्ड फॉर 2000। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर। बेटा आपको ना मशीन अकाउंट बनाना है 5 साल के लिए, लेकिन उसने काम की बात बोली कि 5th करंट ईयर में बॉयलर खराब हो गया है और 2000 का बेच दिया। बेटा सबसे पहली बात तो आपको बता देता हूं अडारिया मानसा कि यहीं मैं मशीन के 2 टुकड़े कर लूंगा, एक 10,000 का बॉयलर और एक 90,000 की बची हुई दूसरी मशीन। यानी कि बॉयलर हो गया मेरे लिए M1 और बची हुई मशीनरी होगी M2। बाद में M1 बिक गया, मतलब बॉयलर बिक गया 2000 का। एक काम की बात है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डेट मेंशन नहीं है, ठीक है ना जी। तो आप डेट में लिखते जाएंगे फर्स्ट ईयर दोनों तरफ, सेकंड ईयर दोनों तरफ, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। जब इसने बोला कि 5th करंट ईयर में बॉयलर खराब हो गया, तो मैं कब मानूं, एंड में मानूं बिगिनिंग में मानूं? बिगिनिंग में ही मान लेना। यानी कि कोई डैप नहीं लगेगा बॉयलर पे 5th ईयर में, 4 साल का डैप लगेगा। बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन होगा, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा बस उसी पे बिक गया। डैप ना लगाना 5th ईयर में, क्योंकि इसने तो बताया ही नहीं भैया। इधर 5th करंट ईयर में बस खराब हो गया बेच दिया। तो अभी आप एंड ऑफ द ईयर भी मान सकते हैं, बिगिनिंग भी मान सकते हैं, बिगिनिंग ही मान रहे हैं जैसा बुक मान रही है, शुरू में ही बेच दिया। ठीक है जी, समझ में आती है बात? अभी रुक जाओ जी, आगे भी बढ़ जाते हैं। 15th क्वेश्चन, लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1st of October 15। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% ऑन WDV on 1st of January 18। 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for 60,000। बेटा 1/4 मशीनरी खराब हो गई, तो 1/4 को अलग कर दो, 3/4 को अलग कर दो। 1/4 मतलब 10,000 की अलग कर दो, 3/4 मतलब 30,000 की अलग कर दो। 10,000 की मशीन M1 हो गई, 30,000 की होगी M2। बाद में 10,000 वाली M1 बिक गई, जो कि 6,000 में बिकी। ऑन द सेम डेट एक और मशीनरी खरीद ली 15,000 रुपए की। सिंपल क्वेश्चन, जैसा अभी बॉयलर वाला क्वेश्चन था वैसा ही सेम ही क्वेश्चन है। सेम ही क्वेश्चन नंबर 16 भी है। On 1st of April 17, Jet Limited purchased machinery for 1,20,000 and on 30th September 18, it acquired additional machinery for 20,000। On 30th June 19, one of the original machine purchased on 1st of April 17, which had cost 5,000, was found to have became obsolete and was sold as a scrap for 500। कहता है जिसकी कॉस्ट इसमें 5,000 रुपए थी वो खराब हो गई और 500 की बेच दी। तो भैया मेरे लिए 5,000 वाली मशीन अलग है, 1,15,000 वाली मशीन अलग है। ठीक है जी। कहते हैं ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 8,000। डेप्रिसिएशन 15% लगाना है WDV। बस ये तो आते ही होश उड़ जाते हैं बच्चों के, यही है बस इंपॉर्टेंट। तो ठीक है जी। अब बाबू तीनों इलस्ट्रेशन समझा दिए गए, एक ही लाइन पर है, बिल्कुल एक ही लाइन पर। ठीक है जी, तीनों की नंबर लाइन बनाकर दिखा दो। पहले नंबर लाइन बनाना, 15 मिनट है। नंबर लाइन बनाने के बाद पूरा पेज एक बार छोड़ देना मशीन अकाउंट के लिए, यानी कि बिल्कुल फ्रेश पेज से तीनों की नंबर लाइन बनाकर दिखा दो। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी देर स्क्रीन पर तीनों क्वेश्चन रहेंगे। पहले बेटा M1 को रखते हैं, मतलब 14 को रखते हैं। बनाओ जी इसको फटाफट से। बेटा इलस्ट्रेशन 14 तो ऐसे जैसे खोदा पहाड़ों में निकली चाहिए। हाँ भाई, पहाड़ खुदवा दो, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बेटा 2 मशीन खरीदी, बॉयलर को अलग कर दिया, बचे हुए पार्ट को अलग कर दिया।
1 लाख की मशीन है, जिसमें 10,000 का बॉयलर है, 10% WDV पे डैप लगना है, M1 5th करंट ईयर में बिक गई, और मैंने आपको बताया था अभी कि मैं मान लूंगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बिक गई, यहीं बिक गई, कोई डेट तो गिवन है ही। पहले M1 की कहानी सॉल्व कर लो, ठीक है। 10,000 की मशीन, डैप कितना लगा होगा 1,000, यहाँ बची 9,000 की, डैप लगा होगा 900, यहाँ बची 8100 की, डैप लगा होगा 810, 7290 की बची, डैप लगा होगा 729, बची होगी 6561 की, ठीक है जी, डैप लग गया। अब भैया बिगिनिंग में ही बेच दी, 6561 की चीज 2000 में बेच दी, यानी कि 4561 रुपए का लॉस है, खत्म। रही बात M2 की, 90,000 की खरीदी, 9,000 का डैप, यहां बची होगी 81,000 की, 8100 का डैप, 72,900 की बची होगी, 7290 का डैप, 65,610 की बची होगी, 6561 का डैप। अब भैया देख लो, 6561 का डैप लगा था, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बाबू इस पे पूरे साल का डैप कितना लगा होगा, 5904.9, 5905 ही कर दो बस, कुछ था ही नहीं यार, हवा हवाई था तो क्वेश्चन, ठीक है जी। और वैसे बता देता हूं, इतने 4 डैप तो याद रहते ही रहते हैं, बल्कि 5 ही रहते हैं। पहला 10,000 लगता है अगर 1 लाख की मशीन है तो, 10,000, फिर 9,000, 8100, 7290, 6561, ये तो सब याद रख लो, कई बार ऐसा ही क्वेश्चन पड़ जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ठीक है अभिजीत, करें नेक्स्ट वन। भैया तीनों निपटाने हैं आज, मैं पहले बता रहा हूं, इसमें बिल्कुल भी लीनियंसी ना बरतना। चलो नेक्स्ट वन, तुम्हारा तो वीकली में भी पीरियोडिक में भी आ रहा है चैप्टर, और 16 तक इलस्ट्रेशन आ रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हारा तो कहानी लो खत्म ही हो गई बस आज ही। बेटा मुझे इस सबकी कॉपी में देखना है, टाइम बाउंड कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। 5:52 हो रहे हैं जी, 5:57, 58 मिनट पर, 58 मिनट पर सबकी कॉपी चेक हो रही है, कराओ जी फटाफट से करके दिखाओ। Lakshmi Limited purchased machinery for 40,000 on 1st of October 15. Depreciation 10% WDV पे लगाना है, और 1st of January 18 को 1/4 of the machinery found unsuitable and disposed of for 6,000, और इसी डेट पर एक और मशीनरी खरीद ली 15,000 की। सॉरी रुक जा 2 मिनट। 1 अक्टूबर 15 एक मशीनरी खरीदी, बाद में इसकी 1/4 बेची है, तो बेटा अलग अलग कर लो, M1 को 10,000 और M2 को 30,000, ठीक है जी। पहला साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च 16, दूसरा 31 मार्च 17, शायद 4 साल के लिए इसने मुझे अकाउंट्स बनाने को गए, 31 मार्च 18, 4 सालों के लिए कहा है 31 मार्च 19। पढ़ते चलो क्या कहता है, 1 जनवरी 18 को 6,000 की मशीन बेचती, 1 जनवरी 18 M1 बेच दी है 6,000 रुपए की, और आज के दिन ही एक और मशीनरी खरीद ली 15,000 रुपए की, M3 15,000। लो जी सामने देखो बेटा, पहली मशीन ये जो 10,000 की, अगर इस पे पूरा 10% डैप लगता तो 1,000 का लगता, पर बेटा ये 6 महीने है तो 6 महीने का डैप लगा होगा 500, यहां पर मशीन की वैल्यू कितनी बची होगी, 10 में से 500 चले गए, 9500, पूरे साल का डैप 950, यहां पर मशीन की वैल्यू 8550, और यहां पर डैप, भैया अगर पूरे साल का डैप होता तो 855 रुपए का डैप होता, पर ये 9 ही महीने का डैप है, $641.25। हाँ हाँ अप्रोक्स नहीं, 641.25 एग्जैक्ट करके देख ले। तो भैया मैंने 0.25 को हटा दिया, 641 रुपए का डैप आया, लिख दिया बेटा। 601
आप 8550 में से 641 माइनस कर दो, मशीन की करंट वैल्यू देख लो। मशीन की वैल्यू है 7909 और आपने 6000 में बेच दिया, यानी कि 1909 रुपए का लॉस। ठीक है अनुज भाई, यही बताया था आपने। चलो जी बेटा, सेकंड मशीन की कहानी समझते हैं। 30,000 की खरीदी, अगर पूरे साल का डैप होता तो 3000 होता, 6 महीने का डैप कितना? 1500। 28,500 की मशीन यहां पर बची, पूरे साल का डैप कितना? 2850। पूरे साल का डैप कितना? 2850। अब इसमें से इसको माइनस करके देख लो, वैल्यू क्या बचती है। 25,650 यहाँ वैल्यू बचेगी। पूरे साल का डैप कितना? 2565। वैल्यू बचेगी 23,085। पूरे साल का डैप कितना? 2308 रुपए। ठीक है जी। जसप्रीत जी आप कह रहे थे कुछ दिक्कत आ रही, बताओ क्या दिक्कत आ रही? कंसेप्ट तो वही है, कैलकुलेशन जरूर मुश्किल हो सकती है। बेटा M3 की बात देख लो। M3 मशीन आपने खरीदी 15,000 रुपए की, पूरे साल का डैप लगता तो 1500 रुपए लगता, पर 3 ही महीने का डेप्रीसिएशन लगा। पूरे साल का डैप लगता 1500 लगता, 3 महीने का कितना? 375 रुपए डैप। वैल्यू बच गई 14,625। डैप लगा लेना, 1462.5 आएगा, 1462 समझ लो। ठीक है जी, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आ जाएगा आ जाएगा। आराम से बन गई नंबर लाइन, ऐसी कोई आय तो बनी थी। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे लगता है थोड़ी सी मुश्किल होंगी, क्योंकि 15% रेट है, पर खुद करना कॉन्फिडेंस तभी होगा। और मैं अगर ये मान लो कि ये क्वेश्चन पेपर में है, 100% कंसंट्रेशन से सही कर दो इसको। ठीक है जी, 5 से 7 मिनट आपके पास है, प्रिपेयर करो नंबर लाइन। पुत्र जी सामने देखते हैं, एक बार कोशिश मैं वैसे बता देता हूं, मैंने ये क्वेश्चन ना पिछले 6 महीने में भी अपने आप से ट्राई नहीं कर रखा। ठीक है जी, मतलब कहीं दिमाग में हो कि भैया का कैलकुलेशन रट रखी है, कर रखा वो कर रखा, तुम्हारे सामने करता हूँ कैलकुलेशन, देखता हूँ कितनी जल्दी कर सकता हूँ। और तुम्हें ये भी सिखा देता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, थोड़ा सा वैसा सोच लेना। बेटा 1 अप्रैल 17 को मशीन खरीदी 1,20,000 की, और बाद में इसमें से 5,000 वाली मशीन बेच दी है। 1/4 17, M1 कर दो 5,000, M2 कर दो 1,15,000। ठीक है जी। बेटा 30 सितंबर 18 को 20,000 की मशीन और खरीद ली। मुझे मशीन अकाउंट 3 सालों के लिए बनाना है। चलो जी, एक तो 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। 30 सितंबर 18 को खरीदी ना मैंने एक और मशीन, 30 सितंबर 18, यस, 20,000 की मशीन यहां खरीदी, M3 20,000। आगे बढ़ जाओ, 30/6/19 को वो मशीन बेच दी, 30/6/19 कुछ यहां, M1 बेच दी 500 रुपए की, और आज के दिन एक और मशीन खरीद ली 8,000 रुपए की, 15% डैप। और इस सामने देखना जी उत्तर जी, पहले M1 का हिसाब किताब निपटाते हैं। पूरे साल का डैप 15% है ना, 750। यहां मशीन कितने की बची? 4250। भाई साहब देख लो यार, फिर तुम कह रहे हो तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मशीन कितने की बची यहां पर? 4250, 15% डैप लगाना है। अब भैया मुझे नहीं बताता हूं कैसे सोचते हो, इधर देखना, 10% सोच सकते हो, सोच लिया 10%, 5% इसका आधा ही तो होगा। बस ऐसे ही सोचकर बताया था मैंने 637 जब तूने पूछा था, इतनी ही पेस पर। तुम पता नहीं किस किस मेथड का एडजस्टमेंट करते रहते हो। अब 4250 में से 637 माइनस कर दे, आप मत बोलना कोई भी, चुप रहना बिल्कुल। 3613, मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है 3 ही महीने का 15%, है ना,
अब देखो अगर पूरे साल का लगाता तो कितना, चलो ये तो 15, पूरे साल का चक्कर भी ना डालो इसमें, तो क्या 15% है, 3 महीने का, यही है डेप्रीसिएशन। 4 से कैंसिल हो गया, 400 से डिवाइड, चलो मैं पहले 4 से कैंसिल ही कर लू इसको, 903 लगभग। तो ये 903 की 15 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 135 रुपए 50 पैसे, 136 समझ लो मोटा मोटा। अब ये तुम देखो तुम क्या करते हो, मैं तो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ सारी कैलकुलेशन, तुम्हें ये ना लगे कि भैया क्या करते रहते हो, कैलकुलेटर से लगे हुए पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। इधर देखो जी, अब बेटा यहां पर मेरी मशीन की वैल्यू थी 3613 रुपए, 136 का डेप्रीसिएशन लग गया। कोई भी कुछ नहीं बोलेगा बेटा, बिल्कुल चुप रहेंगे। 3477 रुपए की चीज मैंने 500 रुपए में बेच दी, 2977 का लॉस। ठीक है पुत्र जी, अब ये सब तुम्हारे सामने ही कैलकुलेशन हुई। अब बेटा बात कर लेते हैं एक बार M2 के एंगल से भी, क्योंकि मोस्ट डेंजरस तो यही होगा मेरा ख्याल से। ठीक है ना जी, M2 की बात करते हैं। M2 पे डेप्रीसिएशन पूरे साल का कितना, 15% के हिसाब से। फिर वही तरीका भैया, 10% निकाल दिया मैंने और इसी का आधा सोच लो भैया, 10,000 का आधा 5,000 और 1,500 का आधा 750, 5,750, 17,250 का डेप। 1,15,000 में से 17,250 माइनस कर लेते हैं, 97750, 15% डेप, पहले 10%। ठीक है जी, अब इसका आधा सोच लो, 2 से डिवाइड करना ही सोच लो। $14,662 का डेप, 9750 में से 97,750 में से 14,662 भी माइनस कर देते हैं। यहां पर मशीन की वैल्यू होगी 83088, पूरे साल का डेप्रीसिएशन 8309 और लगभग इसका आधा 12,463। तुम्हारे सामने किया सब कुछ। ऐसा क्या था भाई जो तुम कहते रहते हो 15% नहीं निकल रहा? अरे 10% तो कोई निकाल सकता है, उसका आधा कर दो, इससे आसान नहीं बढ़ेगा। तुम्हारे सामने कर रहा हूं सब कुछ, 6 महीने में भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा, और मेरे को पक्का पता है जो किया बिल्कुल ठीक किया। ठीक है ना जी, ठीक है भैया। 20,000 में 15% लगाना आसान है, मुश्किल तो इस पे ही लगाना था, वो मैंने मुश्किल वाला पोर्शन कर दिया। ठीक है, कल 16 इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करके आना बेटा। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।